तो सांगवान जी, अभी अभी मैंने सौरभ दास का एक ट्वीट पढ़ा है जिसमें उन्होंने कुछ कंसर्न जताए हैं कि इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर अभी भी एफआईआरों को क्वैश करने की बात, और ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई जारी रहेगी। एक बड़ा इमीडिएट कंसर्न आपकी पार्टी की तरफ से आया है, क्या मामला है? हाँ, हम ये पहले से भी कहते आ रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है ये मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो ये मूवमेंट इतना बड़ा बना क्यों, इसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जब जितने सारी व्यवस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे संविधान के द्वारा हमें दिए गए हैं, जो हमें न्याय दिलाने के लिए हैं, प्रशासनिक व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए हैं, उनमें न्यायालय भी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो कि लास्ट लाइन है, जिसको हम बोलते हैं कि कहीं न्याय ना मिलेगा तो हम न्यायालय में चले जाएंगे। तो हम उसको भगवान की तरह देखते हैं कि कहीं भी नहीं मिला तो न्यायालय में चले जाएंगे। अब जब इतना बड़ा आंदोलन कर दिया युवाओं ने और उन्होंने, उनकी मांग जायज थी इसलिए मांग मान भी ली गई। ये अगर मानी है तो बहुत जायज थी, तभी मानी है सरकार ने। और मानने के बाद एक और मांग थी कि इस समय में जितने भी युवा आंदोलन कर रहे थे भिन्न भिन्न स्टेट में, तो वहां पे किसी भी युवा के ऊपर कोई इस तरह की कार्रवाई ना हो, दंडात्मक कार्रवाई ना हो, ये एश्योरेंस उन्होंने दिया हमें। और उस एश्योरेंस को बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज किया कि हमने ये एश्योरेंस दिया। उसके बाद कई चुटमुट घटनाएं हुई और बहुत बड़ी घटनाएं भी हुई। मैं कल पूरा दिन, हमारी पूरी दिन टीम दिल्ली में थी और अनेकों डिटेंशन थे जिनको हमने रिलीज कराया करके हम लोग हमें बार बार फोन कर रहे थे। देन शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और हमने ये बताया कि आपको कॉल ऑफ करना पड़ेगा इस चीज को लेके कि आपने जो कमिटमेंट्स दिए हैं वो कमिटमेंट्स पे आप खरा नहीं उतर रहे हो, अदरवाइज वी हैव टू टेक अ डिफरेंट कॉल, हम नेशनल वाइड कॉल लेंगे। उसके बाद से अलग अलग स्टेट से ये हमारे पास आया, एडवाइजरी आई अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से, लिखित में आया कि हम ये प्रोटेस्टर के ऊपर जो एफआईआर है वो हम वापस ले रहे हैं। तो वो अच्छा कदम था सरकार का, लेकिन अभी तो उनको सुप्रीम करना कोर्ट का चाहिए। ऑर्डर आया कि इन्वेस्टिगेशन हाँ, कंटिन्यू रहेगा। हाँ, अब ये एक सबसे बड़ी समस्या है जो हमने पहले भी उठाई है, जो सौरभ दास ने ट्वीट किया है कि आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये वर्ड बहुत संभल के बोल रहा हूं क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशंस को ये चीज देखनी है तो हम, एक पीआईएल इस बात के ऊपर भी लगी थी कि कोर्ट को इस संज्ञान लेना चाहिए किस तरह से बर्बरता ने पुलिस ने बर्बरता से स्टूडेंट्स को मारा है। आपको देखिए तो सीजीआई साहब, जो रिस्पेक्टेड सीजीआई साहब है, उनका बयान आया था कि मेरे पास समय नहीं है इस तरह के देखने के लिए। उसके बाद जब ये चीज हो गई है, सरकार को मजबूरन करना पड़ा, मुझे लगता है कि अब क्योंकि आप इतना इस बड़ा आंदोलन सिचुएशन था को पूरे कैसे देश डील का। करोगे सांगवान जी? देखो, हम तो इसको सारे देश में फिर से यही हुंकार कर रहे हैं, आपसे भी और तमाम जर्नलिस्ट से भी और जितने ओपोजिशन के लीडर हैं उनसे भी, कि सवाल पूछना कौन सा गुनाह है इस देश में। आप लोग भी सवाल पूछिए, हम भी इस बात को, हमने कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया नहीं है। और सरकारें जो हैं उनका दायित्व है, सरकारें इसको विड्रॉल कर सकती है आराम से, तो हम जिम्मेवारी सरकार की लगाते हैं इसके लिए। आप आज तमाम एफआईआर को मंगलवार विड्रॉल है कर और सकते आप लोगों ने कहा था कि मंगलवार तक आपको ड्राफ्ट या मसौदा या सरकार की तरफ से रिटन एश्योरेंस मिलेगा। इस वक्त जब आप मेरे साथ डिबेट कर रहे हैं, आपके पास वो है? हाँ, हाँ, नहीं है हमारे पास। और ये एक तरह का खेल है जो खेल रहे हैं। तो कौन सी कई डील जगह से करके तो आए थे हमें आप मिला लोग? है। गवर्नमेंट, कई सारी गवर्नमेंट्स ने, असम ने, बिहार ने, बंगाल ने, ये तो हमें दिया है, लेकिन कई जगह पे हमें नहीं भी मिला है उस इस तरह का। तो हम व्हाट उस नेक्स्ट? पे, अब आप लोगों की आगे की मुझे लग, रणनीति क्या है? वही जो हमने शुरू किया था। हम देश के युवाओं को छल कैसे सकते हैं, और ये सरकार देश के युवाओं के लिए इतनी इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है कि उन्होंने उन्होंने मांगा है ना, हमने नहीं मांगा है। वी वर तो ओनली ओनली ऑर्गेनाइजर फॉर दैट। क्या आपको देश के शक है युवाओं कि ने। सरकार पीछे हट रही है या इनडायरेक्टली आपकी मांग नहीं मानना चाहती? इनडायरेक्टली? एग्जैक्टली एग्जैक्टली लग रहा है, आप लोग देख लीजिए, पूरा देश देख रहा है, ये इनडायरेक्टली हो रहा है। जब आपको लगा कि युवा करना चाह रहा है और युवा की मांग को धक्के से सरकार को मांगना पड़ रहा है, उसके बाद भी ये इस किसी और रास्ते से और इसको आज सुप्रीम रोका कोर्ट जा ने रहा है, तो सुनवाई भी मुझे कर ली, इंस्ट्रक्शंस भी पास हो गए। बहुत बहुत आसान है, बहुत जल्दी है, बहुत तेज है। ऐसे न्याय व्यवस्था तो बहुत दुरुस्त हो गई है हमारी कि बहुत जल्दी हमारी जी सबकी शुक्रिया। सुनवाई कृपया हो रही है। सांगवान जी हमारे साथ बने रहिए। मैं नरेंद्र